जितनी भी शंका और संशय है अब सब पर विराम लग गया है। विराम किसने लगाया? गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब सिर्फ वक्फ का नवंबर और दिसंबर ही बचा है। इसके बाद वक्फ पर जो भाईजान कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इसकी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है और मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक बार और बताया था आपको न्यूज का एक्सरे कि वक्फ संशोधन बिल जल्द ही पास होने वाला है। और इसको लेकर जितनी हलचल मची हुई है, उसी बीच एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलानाओं से लेकर असद उद्दीन ओवैसी भाईजान तक विरोध में डट कर खड़े हुए। इस बिल को पास होने पर वक्फ की जमीन छिन जाने का डर दिखा रहे हैं मुस्लिम भाइयों। लेकिन मोदी सरकार वक्फ की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है दर्शकों, जिसका सबूत एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर दिया? हरियाणा में। और साफ कर दिया कि आने वाले शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, इस बिल को पास करा लिया जाएगा दर्शकों। बड़ी बात यही है कि ये नवंबर दिसंबर तक ही सीमित है। सुनिए जरा क्या कहना है गृह मंत्री अमित शाह। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। सुन लिया दर्शकों आपने। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाईजानों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं इस बयान के बाद। क्या हो रहा है खेमे में, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। पिछले 12 दिन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े बयान दिए। दोनों ही बयान में सेंटर में था वक्फ संशोधन बिल। और शाह के बयान से साफ हो गया कि वक्फ संशोधन बिल का संसद के शीतकालीन सत्र में सुधार भी हो जाएगा और पास भी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। शाह के बयानों से साफ है कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्फ बोर्ड के हिमायतियों को डर सताने लगा कि वक्फ की संपत्ति को सरकार हड़प लेगी। खुद ओवैसी भाईजान ने कुछ दिन पहले कबूल किया था कि यूपी में कई लाख संपत्तियों के कागजात ही नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। संशोधन बिल के नाम पर भड़काने का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। पूरा नैरेटिव बनाकर कहानियां गढ़ी जा रही। बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई, जिसमें विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा हो रही। लेकिन बिल के विरोध में सुर लगातार उठ रहे हैं। लेकिन कानून के जानकार ऐसे लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। वे सारे लोग जो वक्फ के जरिए गलत तरीके से पैसा या जमीन पा गए हैं, उनमें आक्रोश है, घबराहट है कि अगर ये खुल गया तो क्या होगा। वक्फ बोर्ड के पास देश में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति है, जिसमें से कई संपत्तियों के कागजात नहीं होंगे। यूपी के आंकड़ों का जिक्र तो खुद ओवैसी ही कर चुके हैं। ऐसे में बिना बही खाते के जो मनमानी हो रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए इस बिल को कानून बनाने की कवायद हो रही है। सुन लिया दर्शकों आप। लेकिन अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किसे सीधा करने का जिक्र किया है। क्या है वो चीज जिनको सीधा करना है? अभी क्या है दर्शकों, वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्यों का दखल नहीं है, लेकिन सीधा हो जाएगा। यानी संशोधन के बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, मनमानी नहीं चलेगी। इधर
संपत्ति से होने वाली आय की जांच अभी नहीं होती है, लेकिन संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान हो जाएगा, सीधा हो जाएगा सब। अभी क्या हो रहा है दर्शकों, ये भी जान लीजिए, जांच तो अभी नहीं हो रही है और यही बड़ी बात है। मूव कीजिए इसे। किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा ये हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे, ये हो जाएगा। अभी इधर क्या चल रहा है, वक्फ बोर्ड में एक भी महिला नहीं है, महिलाओं की एंट्री नहीं है। इधर वक्फ में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य होंगे। अब आप सोचिए अच्छा कदम है कि बेकार। अभी एक और बड़ी बात बता रहा हूं आप, वक्फ को लेकर जितने भी भाईजान हैं वो जितनी भी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा करने की बात कह दी है। और सोचिए कि अब सिर्फ नवंबर दिसंबर का वक्त बाकी है, इसके बाद सब कुछ तय है, प्लान सेट हो गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़े और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। और आज हमारे पुलिसकर्मी जो आपकी और हमारी सुरक्षा में रहते हैं दिन रात, आज राजधानी दिल्ली में उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसे बताना बहुत जरूरी है। और आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं दर्शकों। शराब माफिया इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे, सोच लीजिए। और बड़ी बात तो यह कि दिल्ली में शराब माफियाओं का खेल चल रहा है और इस खेल की आज एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की। जो शराब माफिया हैं उनका खेल अब खुल चुका है दर्शकों। खुलेआम शराब माफिया राजधानी की सड़कों पर घूम रहे हैं और अगर उन्हें कोई रोके, पुलिसकर्मी रोके, तो उसकी जान लेने से भी इन्हें गुरेज नहीं है। दिल्ली के नांगलोई में एक पुलिस कांस्टेबल को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना भारी पड़ गया। सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए दर्शकों। सीसीटीवी फुटेज में बीट कांस्टेबल पर हुए अत्याचार का सबूत है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शराब माफियाओं की गाड़ी ने कैसे बाइक सवार बीट कांस्टेबल को पहले टक्कर मारी। जबरदस्त टक्कर के कारण कांस्टेबल 10 मीटर तक बाइक के साथ घसीटता हुआ चला गया। लेकिन किसी ने भी इस घटना के बाद, देखिए जरा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी जान चली गई। एक पुलिस वाला और गाड़ी, आप रफ्तार देखिए, रुकने का नाम नहीं लिया दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि राजधानी दिल्ली में अगर ऐसा होगा तो ये शराब माफिया सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी ये पूछा जाएगा। पहले हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट दिखाता हूं। भी हम उसी जगह पे हैं जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए घसीटने के यहाँ पे निशान है, जो कि बीट कांस्टेबल को वो वैगनार कार घसीटते हुए आगे लेके गए। वहाँ पर जो बीट कांस्टेबल के ब्लड के निशान भी, यहाँ पे गाड़ी टूटने का निशान भी है। बीट कांस्टेबल उस दौरान बाइक पे सवार था, उसके द्वारा जब वैगनार कार को इशारा दिया गया रुकने का तो वो कार रुकी नहीं और आगे जाकर के दीवार से टकरा गई। और उसके बाद आसपास में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको पुलिस अधिकारियों के द्वारा खंगालने का काम किया जा रहा है, खोजने का काम किया जा रहा है और साथ ही उन लोगों को तलाशने का काम किया जा रहा है। सोच लिया दर्शकों आपने? सोचिए जरा, शराब माफिया बेखौफ घूम रहे हैं और शराब माफियाओं से बचाओ इसलिए हम कह रहे हैं। घटना कैसे घटी ये भी जान लीजिए। रात का वक्त, देर रात, लगभग 2:15 बज रहे थे। कांस्टेबल संदीप अपनी ड्यूटी पर थे। वो नांगलोई पुलिस स्टेशन से रेलवे रोड की ओर जा रहे थे। संदीप ने कार को तेजी से आते हुए देखा और संदीप को कार ड्राइवर पर शक हो रहा था। संदीप ने ड्राइवर से स्पीड कम करने के लिए भी कहा, लेकिन कार सवार ड्राइवर ने वहां से भागने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और कांस्टेबल संदीप को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जो हमने आपको दिखाया। संदीप इस टक्कर के बाद 10 मीटर तक घसीटते हुए चले गए।